एवरीवन वेलकम टू ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल गाइस। सो कल की वीडियो के बाद आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज एंड आज जो मैंने चीज़ ऐड करी है आपके लिए दैट इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो स्टूडेंट्स इन तीनों टॉपिक्स में से आपको जो है वो टोटल आपका जो एग्ज़ाम आना है 35 मार्क्स का, पूरी उम्मीद है कि 20 मार्क्स जो हैं वो इन तीन चीज़ों से कवर होंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की बात करें 10 से 15 क्वेश्चन आने के इसके चांसेस हैं। अगर 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के मिला के आते हैं तो आपका हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना आए, बट अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बन सकते हैं। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आपको पता है बनने हैं। तो ये तीन टॉपिक की हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितने हो जाएंगे उतने क्वेश्चन आपको कराएंगे ताकि एटलीस्ट ये 20 मार्क्स आप लोग 10 से 12 मिनट में कंप्लीट कर लें। ठीक है, सो 30 डेज प्लान को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट पूरी क्लास के दौरान याद रखना बेस्ट अप्रोच आपको बताई जाएगी शॉर्ट ट्रिक के साथ। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज का है। ठीक है, तो सीरीज जैसे ही आपने नोट करी, ठीक है, आपने पूरी सीरीज पेपर पे नहीं लिखनी है। आप लोगों ने ये देखना है कि इधर इट इज़ अ सीरीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन। तो चीज़ें बढ़ रही हैं लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही हैं, इसका मतलब एडिशन की सीरीज है। डिफरेंस चेक करेंगे, 13 में से 7 गए 6, 25 में से 13 गए 12, 45 में से 25 गए 20, 75 में 45 गए तो आपके बचेंगे 30। कोई बन रहा है पैटर्न? 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30। तो मतलब यहाँ से 6 ऐड हुए, यहाँ से 8, यहाँ से 10, फिर कितने हो गए आपके 12। ठीक है, तो ये पैटर्न बन रहा है। तो 12 ऐड करने हैं किसमें? 30 में कितने ऐड करने हैं? 12, और वो लास्ट में किसमें ऐड होने हैं? 75 में। तो इस तरह से आप लोगों ने जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 7 3 10 और 1 11। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 117। तो इस तरह का अगर इजी क्वेश्चन आपको आता है तो आप इसके लिए आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड में। ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट आराम से आप लोग कर सकते हो। बट अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए, बेसिक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि नंबर सीरीज में आखिरकार कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। तो सीरीज में आपने बताना है। अब देखो सीरीज को नोट करो, 2 से हुआ 8, 8 से 40, 40 से 240, फिर 1680। तो मतलब काफ़ी ड्रास्टिकली जो है वो सीरीज बढ़ रही है, काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन 1 सेकंड के लिए चेक कर सकते हैं। तो चेक करो, 2 को 4 से करेंगे तो 8 बनता है, देन 5, देन ये 6 से लग रहा है, और ये 7 से चेक करेंगे कि क्या 7 से यही आता है। 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16। यस, तो 7 पैटर्न दिख गया। 4 5 6 7, और अगला नंबर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ से पूरा मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे इसका। 8 0 से 0, 8 8 64। तो मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? सेकंड पे 4, सेकंड पे 4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। आंसर यही होगा। आप लोग पूरा मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो आप लोगों ने अपने टाइम को सेव करते हुए चलना है। चीज़ें अच्छी लग रही हैं, सेशन लाइक करके शेयर जरूर करिएगा हर जरूरतमंद बच्चे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अब आज का जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट में सिंप्लीफिकेशन आपके लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आपको इन क्वेश्चंस में करना क्या होता है? आपको यहाँ पे जनरली 2 वेरिएबल्स दिए होते हैं, जैसे यहाँ x है, यहाँ y। आप लोगों ने उन दोनों को कंपेयर करना होता है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करना होता है और आपने गिवन रिलेशन में से बताना होता है कि उनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो इसमें सबसे पहला जो है आपको साइन मेथड आना चाहिए स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे प्लस और प्लस है दोनों में, तो प्लस प्लस के जो भी सोल्यूशंस बनते हैं वो बनते हैं माइनस माइनस। ठीक है, सिमिलरली माइनस माइनस के जो सोल्यूशन बनते हैं वो बनते हैं प्लस और माइनस। ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स अभी तक भी क्लियर नहीं है तो ऑलिव बोर्ड आपके लिए क्रैश कोर्स जो करा रहे हैं वो मिनिमल प्राइस में अराउंड आपको 1200 तक ये पड़ जाएगा। इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टॉपिक्स को बेसिक वहाँ से पढ़िए, स्पीड ट्रिक्स सब कुछ वहाँ पे सिखाएंगे। टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर देंगे, आपको अलग से टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो मुझे क्या करना है? मुझे ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिसका एडिशन करके आए 24 और मल्टीप्लाई करके आए 95। स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था 1 से लेके 20 तक के टेबल आपको रटे हुए होने चाहिए। जैसे आपने 95 देखा आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा यस 5 के टेबल में 5 के टेबल में 95 आता है। तो कैसे आएगा? 19 इंटू 5। तो इनको ऐड करके देखते हैं, 19 और 5 24 बन रहा है, खत्म। हमेशा याद रखना पहले बड़ी नंबर आता है -19
यहाँ क्या आएगा -5, पहले के सॉल्यूशन बाहर, ठीक है। नेक्स्ट 85 एंड 12, 85 देखा प्लस प्लस माइनस माइनस साइन है तो प्लस माइनस उसके सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। चेक करो कैसे बनेगा ये, 17 और 5 से बन जाएगा, है ना। 17 पंजे 85 होते हैं, ठीक है। और 17 में से माइनस करेंगे 5, क्यों, क्योंकि माइनस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइन क्या है, सब्ट्रैक्ट में। तो ये भी रूल के अकॉर्डिंग होता है, आप लोगों ने बेसिक वहाँ से जो आप कोर्स परचेज करोगे वहाँ से इसको सीख लेना, नहीं तो यूट्यूब पे भी बड़े सारे लेक्चर्स फ्री आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या आएंगे आपके, 1 इज 17, सेकंड इज 5, क्लियर। अब आपको दोनों के बीच का देखना है रिलेशन। तो यहाँ तक मैं बात करूँ ये पॉजिटिव में है, ये दोनों से बड़ा है, अभी तक रिलेशन हमारा क्या बैठ रहा है, एक्स जो है वो छोटा है वाई से, ठीक है। बात करेंगे -19, तो -19 और -5 में कौन बड़ा है, ये 5 आपका बड़ा है, तो अभी तक यही रिलेशन चल रहा है। सिमिलरली -5 को -5 से कंपेयर करेंगे तो दोनों बराबर हैं, तो हमारा रिलेशन जो फाइनल बनेगा वो क्या बनेगा, x इज लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बता दिया ये दोनों से बड़ा है y, ये तो सामने दिख रहा है, -5 जो है वो -19 से बड़ा है ना। तो -5 के इक्वल है, तो रिलेशन बन गया x लेस देन इक्वल टू y। सो दिस इज द राइट अप्रोच। आपको टेबल्स आपके क्विक होने चाहिए, और कई क्वेश्चन में टेबल नहीं चलते, टेबल से बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक बार मैं फिर बोलूँगा, सेशन को जितने लोगों तक हो सकता है आप लोग शेयर करिए, अपनी फेसबुक पे शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जो भी आप सोशल मीडिया पे हो, ताकि बचे हुए दिनों में जितने भी हम हेल्प कर सके बच्चों की, वो हर उस ज़रूरतमंद बच्चे के पास पहुँचे जहाँ तक हम उसको पहुँचाना चाहते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो माइनस प्लस के आपके सॉल्यूशन दोनों आते हैं प्लस प्लस में, और प्लस माइनस के आते हैं आपके माइनस प्लस में। इसके ऊपर अगर अलग से कोई वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ चीज़ें सिखा देंगे, ठीक है। 64 दिख रहा है, पहली चीज़ दिमाग में आती है 8 का स्क्वायर होता है 8 और 8 16 होते हैं, यस बन गया, ख़त्म। प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह से आप भी सोच पाओगे, ठीक है। प्लस माइनस तो माइनस प्लस में आना है आंसर, और 96 आपको लेके आना है, ठीक है। उनका डिफरेंस बनना चाहिए 4 का, तो सोचो दिमाग में, 16 6 जा होता है, 96 एक बन गया। देन आपका 12 8 जा होता है, इनका डिफरेंस 10 बनेगा, ये नहीं हो सकता। 12 8 96 होते हैं, यस डिफरेंस 4 का, तो बनेगी वैल्यू फर्स्ट इज 12, सेकेंड इज 8, क्लियर। अब आपको कंपेयर करना है बस, तो +8 इससे बड़ा है और इसके बराबर है, तो अभी रिलेशन क्या बन रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अभी तक सेकंड के हिसाब से सिमिलर है, इससे बड़ा है और इसके बराबर है, रिलेशन आपका एग्जिस्ट करेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। यस, अब बात आती है कि सर ऐसे क्वेश्चन हम लोग कहाँ से प्रैक्टिस करें जो आपके पेपर में आएंगे, जो उस लेवल के क्वेश्चन हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग एक ही चीज़ आपको रिकमेंड करते हैं, ऑलिव बोर्ड के टेस्ट दे के हमारे एग्जाम निकले हुए हैं, दैट्स वाई हम लोग इसको रिकमेंड करते हैं। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल का वहाँ पे कोड यूज़ कर सकते हैं, ये कोड यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस प्लस है तो दोनों सोल्यूशन हमारे प्लस में आएंगे, ठीक है। माइनस प्लस है, सिमिलरली दोनों सोल्यूशन हमारे प्लस में आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, यस। तो अब यहाँ पे देखो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, वैल्यूज 210, ठीक है, बनाना है 31, तो इसको ब्रेक करके लिखेंगे जितनी जल्दी हो सके। तो 5 के टेबल में आएगा, ये लिख दो, 5 4 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10 बन गया। अभी 42 और 5 से 31 बनेगा, नहीं बनेगा, और ब्रेक करना पड़ेगा। 5 × 7 × 6 कर देते हैं, ठीक है। अब चेक कर सकते हैं, 7 5 ज़ा 35, 35 और 6 41 नहीं बनेगा, और इसको ब्रेक करना पड़ेगा 5 × 7 × 3 × 2, ठीक है। कर सकते हैं चेक अब। सो यहाँ से देखो ये बन गया आपका 7 21 और 5 2 ज़ा 10, तो 21 और 10। अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी हो ना स्टूडेंट्स, तो आपको ये सामने दिख जाता 21 × 10 और ये 31 बन जाता। प्रैक्टिस करिए, जब तक एग्ज़ाम है आराम से आप इसमें अच्छे खासे फास्ट हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट 168 पे चलते हैं। 168 पे बनाना है आपको 29 के साथ, ठीक है। तो अब मुझे तो याद है, आपको भी हो जाएगा जब आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर ब्रेक करके आना हो तो कैसे करेंगे, 4 के टेबल में आएगा, ये आराम से दिख रहा है। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 10, देन 4 × 2 × 21 को कैसे लिखते हैं, 7 × 3। अब 29 बनाना है ना,
सो 7 3 ज़ा 21, 4 2 ज़ा 8, 8 और 21 बन गया। ये वैल्यू बनेगी 21, ये वैल्यू बनेगी 8। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनके बीच का रिलेशन। ये x की वैल्यूज़ हैं, ये y की वैल्यूज़ हैं, है ना। तो 21 को इससे कंपेयर करा तो इसके बराबर है, और 8 से कंपेयर करा तो ये बड़ा है x की वैल्यू, ठीक है। सेकंड को कंपेयर करते हैं, 10 इससे छोटा है, तो x लेस देन y। अब देखो यहाँ पे तीन रिलेशन एक साथ आ रहे हैं, मतलब x एक जगह बड़ा है, एक जगह छोटा है, तो ऐसे केस में हम लोग आंसर क्या करते हैं, रिलेशन कांट बी इस्टेब्लिश्ड। क्लियर, रिलेशन कांट बी इस्टेब्लिश्ड आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि x एक केस में तो y से बड़ा है और एक केस में y से छोटा है। तो अगर दोनों रिलेशन एट ए टाइम आ जाए तो हम लोग किसको मार्क करते हैं, रिलेशन कांट बी इस्टेब्लिश्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। तो इसका माइनस माइनस के सोल्यूशन आते हैं प्लस माइनस। इसको हम लोग ना साइन मेथड से भी सॉल्व करते हैं, तो आप लोग एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लेना, साइन मेथड आपको दिख जाएगी वीडियो, ठीक है। क्लियर, साइन मेथड लिख लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय साइन मेथड। अगर किसी बच्चे को नहीं मिलेगी तो वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ओके। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 45, देन वाई स्क्वेयर माइनस 35 प्लस 300 इक्वल टू 0। तो माइनस प्लस दोनों वैल्यूज प्लस में आएंगी इसकी, इतना सा पता चल गया, ओके। सो 48 लाना है, डिफरेंस चाहिए ऐड करके, हाँ डिफरेंस चाहिए 2 का। तो सामने दिख रहा है यार 8 6 48। टेबल्स अच्छे से आते होंगे ना तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। 8 आएगा, यहाँ 6 आएगा, ठीक है। 300 बनाना है 35 के हिसाब से, तो 25 और 12 नहीं बनेगा, 25 12 से नहीं बनेगा क्योंकि 35 बनाना है। तो 300 को ब्रेक करके लिखते हैं 25 के हिसाब से, हाँ 25 इंटू, हाँ 12 से होगा ये। अब और ब्रेक कर लेते हैं इसको, 5 इंटू 5, 3 इंटू 4। अब बना सकते हैं 5 3 15, 5 और 20, और 20 और 15 से पूरा बनेगा ये, ठीक है। तो इसके सोल्यूशंस होंगे 20 और ये 15। कंपेयर करो, x दोनों से छोटा है, ठीक है। सिमिलरली x दोनों से छोटा है, तो रिलेशन क्या एग्जिस्ट करेगा, x लेस देन y, ठीक है। कल की तरह यही बोलूंगा, अगर जैसे मैंने बोला था नंबर सीरीज के 50 क्वेश्चंस आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से 5 के 5 क्वेश्चन आप पेपर में बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। सिमिलरली आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 50 क्वेश्चंस बनाइए, और ये कंटेंट आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर अली बोर्ड का आप क्रैश कोर्स खरीद लेते हो बैंकिंग एसोसिएट का, वहाँ पे हर एक चीज़ इन द फॉर्म ऑफ PDF भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। तो ज़्यादा हड़बड़ाहट में कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, एक जगह टिकिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बट स्टिल अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमसे वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर, सो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में रखूँगा। ये क्वेश्चन आपने वीडियो एंड होने के बाद खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं अपना, यस। सो सिंप्लीफिकेशन के कोशिश करिए, डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें जब तक आपका एग्जाम है, ठीक है। ये चीज़ें हेल्प करेंगी आपको। 10 क्वेश्चन आपको पता है, हर एक पैटर्न से अगर आप वाकिफ होंगे तो आप आसानी से वहाँ पे चीज़ें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है 736 को 46 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। 736 को 46 से डिवाइड करना है, तो कर सकते हैं 46 1 ज़ा 46, ठीक है। 1 से कर दिया, उसके बाद 73 में से 46 को हटाओ, 13 में से 6 गए 7, 6 में से 4 गए 2, बन गया, बचा 27, ये बना 276। अब 46 से 276 लाना है, तो 6 से अगर लास्ट में 6 लाना हो तो 6 से आ सकता है, हम लोग एक ट्राई दे सकते हैं, ठीक है। 46 इंटू 6 चेक करेंगे, 6 छक्के 36, 6 छक्के 24 और 3 27, 276। तो किससे कटाइए, पूरा का पूरा 16 से, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे ये बनी है 16, इस साइड 25 आएगा, तो 16 में से 25 निकालेंगे तो कितना बनेगा आपका, -9। करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का -9, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बट क्या पेपर में ऐसे करने की ज़रूरत है हमें, पेपर में हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी
मैंने आपको एक तरीका बता दिया इसको सॉल्व करने का, बट यूनिट डिजिट से भी इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से एक जनरल आइडिया हम ले सकते हैं कि जो भी यहाँ से आंसर बनेगा एटलीस्ट वो 20 से तो कम होगा। क्यों? क्योंकि 46 1 से करेंगे, 46 2 हो जाता है हमारा कितना, ये बन जाएगा आपका 292 बनेगा। तो मतलब जो भी आंसर आएगा वो 20 से कम होना है, क्योंकि अगर 20 तक हम जाते हैं तो 920। ये ऑब्जर्वेशन की बात है, जिसको नहीं समझ आएगी टेंशन मत लेना, आप बेसिक जो पहले तरीका बताया उससे सॉल्व कर सकते हैं। 20 से कम होगा तो यहाँ से 25 कहाँ जाएगा, उस साइड जाएगा। ठीक है, 20 से कम होगा तो 6 से अगर 6 लाना है लास्ट में तो वो सिर्फ और 6 से ही आ सकता है। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ टेबल्स आपको इस तरह से आने चाहिए, ऑब्जर्वेशन स्किल बनने चाहिए आपके, डेवलप होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर 6 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 5, लेकिन ये जो वैल्यू है ये 6 से क्या करनी है हमने, कम लानी है। ठीक है, 6 को कम लाने का मतलब होता है इसको 10 में से माइनस करते हैं हम लोग। क्लियर? तो 10 में से माइनस करेंगे 6 को तो कितना बनेगी वैल्यू 4। ठीक है, और 4 में से जब आप 5 को माइनस करोगे, क्योंकि 25 का जब उस साइड सब्ट्रैक्ट में जाएगा तो ये आंसर बनता है -9। अब मुझे लगता है बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं आएगा आपको, कोई बात नहीं, आप बेसिक तरीके से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से कैलकुलेशन बेस्ड है। इसको बच्चे गलती क्या करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। बच्चे इस क्वेश्चन में ये गलती कर देते हैं कि वो इस क्वेश्चन को नोट करना स्टार्ट कर देते हैं, पूरा लिखना नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए। पेपर पे आपने क्या लिखना है, आपको दिख रहा है 50 है, 50 है, यहाँ 250 है, तो यहाँ से 1/5 आएगा। ठीक है, कटेगा यहाँ से ये 5 से, दिमाग में आप कर सकते हो। 19 के टेबल में आता है ये 19 1 जा 19 5 जा। ठीक है, नेक्स्ट 5 से ये 5 कट जाएगा, पीछे का आंसर बचा 760। तो जस्ट ऑब्जर्वेशन से बिना कुछ लिखे कैलकुलेशन, लेकिन कब होता, अगर आपको 19 का टेबल भी आता होता तो। क्लियर? 760 इसका करेक्ट आंसर है, राइट वे है ये अप्रोच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी करा था एक, तो कुछ नहीं, बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी। 0.03 में आपने ऐड करना है 0.22, 3 और 2 5, ये बन गया 0.25। तो 0.25 को कैसे लिखते हैं, तोड़ के 25/100 यानी कि 1/4। सो पावर 1/4, तो 256 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 4 की पावर 4 रेज़ टू पावर 1/4, 4 से ये कट जाएगा, आंसर बनेगा आपका 4। क्लियर? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 4। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको चीज़ें अलग लेवल पे आनी चाहिए। 16 कैसे मुझे पता 4 की पावर 4 बनेगा, ये 4 पावर बनानी थी इसकी, क्योंकि 1/4 को हमें काटना था। मुझे ये पता था कि ये 16 का क्या है स्क्वायर, और 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4 का पावर 2। ठीक है, तो 4 की पावर 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4 की पावर 4। तो इस तरह से आप लोग इंडाइसिस एंड सर्ट्स टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर मैं बोलूँगा एक बार, कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बट जिन बच्चों को प्रॉब्लम एक्चुअल में प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं निकलते हैं उनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, वो क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, उनके लिए है बस, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या चेक करेगा, वो आपका स्क्वायर्स की चेक करेगा कि कितनी जल्दी आप कर सकते हो। यूनिट डिजिट से देखो 0 1 8 5 6 सारे अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का स्क्वायर एंड करेगा 6 में, -2 का स्क्वायर एंड करेगा 4 में, 4 का स्क्वायर एंड करेगा आपका 6 में। ठीक है, तो 6 में से 4 गए 2, 2 + 6, यूनिट डिजिट 8, लास्ट में जिसके 8 होगा आंसर वही होगा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पेपर में 5 सेकंड में निकल सकता है, लेकिन कब, अगर आपने बड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नहीं तो अगर आप फ्रस्ट्रेशन में करोगे तो आप लोग ऐसे करोगे, पता है पेपर में स्क्वायर भी आपको भूल जाएगा, शॉर्टकट कैसे निकालते हैं भूल जाएगा। ऐसे करना स्टार्ट करो, 6 × 36, 6 × 12, 15, 6 × 12, इस तरह से करना बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हड़बड़ाहट होती है, मैं नहीं बोलता कि टाइम जब ऊपर चलती है स्क्रीन तो हड़बड़ाहट नहीं होती, लेकिन अगर ज़्यादा आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे, मॉक टेस्ट अगर आपने ऑलिव बोर्ड के 10 के 10 लगाए होंगे तो फिर आपको इस चीज़ से निजात मिल जाएगी, आपको ये चीज़ वहाँ पे दिक्कत नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं मूव। क्लियर? यहाँ पे क्यूब रूट चेक कर रहा है वो आपके, तो क्यूब के बारे में मैंने कल भी बताया था कि हर एक वैल्यू का जो क्यूब आता है उसके जो यूनिट डिजिट्स हैं
वो अलग अलग आते हैं। जैसे 1 के क्यूब में एंड में 1 आता है, 2 के क्यूब में लास्ट वैल्यू 8 होती है, 3 में 7 होती है, 4 में 4 होती है, 5 में 5 होती है, 6 में 6 होती है, 7 में 3 होती है, 8 में आपकी 2 होती है, 9 में 9 होती है और 0 में 0 होती है। तो क्यूब्स मैं लिख भी देता हूँ कंप्लीट करके, ठीक है। तो आपको अगर अच्छे से क्यूब्स आपने इनको ऑब्जर्व करके पढ़ा होगा ना, क्योंकि मैंने अब आपको अप्रोच दे दी। आप ये नहीं बोल सकते आप कि आपको किसी ने गाइड नहीं करा। 30 डेज के प्लान के अंदर छोटी से छोटी चीज़ और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं। फिर अब आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। चीज़ें आपको बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाई जा रही हैं। एग्जैक्ट क्यूब रूट कैलकुलेट करने की ज़रूरत है या नहीं है, पहले वो हम लोग चेक करेंगे। कैसे? देखो यूनिट डिजिट देखो सबका अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का जो भी आंसर आएगा एटलीस्ट उसका यूनिट डिजिट तो बता सकते हैं। 5 होगा, एडिशन का साइन है। 1 के लिए 1 होगा और ये 1 के लिए क्या होगा? 1। तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा आंसर में? 5, एक 6 और एक 7। 7 किस में दिख रहा है? 47 में। खत्म। 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, 5 सेकेंड्स का, क्योंकि आपने इतना तामझाम नहीं लिखना था। आपने यही देखना था इसका यूनिट डिजिट बनेगा 5, इसका एक 5 और एक 6, इसका भी एक 6 और एक 7। आंसर देखा 47 मारा, निकलते गए। और ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन है। किसका स्क्वायर है? पता है 18 का। कैसे पता है? सर ने बोला था याद होने चाहिए। 7 एकम 7, 7 और 4 11, 11/7 बनेगा, ठीक है। 11 ऊपर वाली वैल्यू लिख ली। पता है 7 को 105 से काटने की जरूरत है। टेबल पढ़िए, 7 1 7, 7 5 35, ठीक है। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। यूनिट डिजिट देखो 7 7 2 3 8, तो 2 में तो आ रहा है तो चेक कर लेंगे। 5 1 5, यूनिट डिजिट बना 5, ठीक है। तो उस साइड जाएगा तो यस, ये यहाँ पे 7 बनेगा एंड में, तो चेक करना पड़ेगा। तो देखो 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 150 को सॉरी 15 को 11 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। दिमाग में कैसे करना है? 150 लिखना आपने, 10 से कर लिया। अब एक बचता है तो 15 कम 15 बन गया 165। 165 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 18। 15 में से 8 गए 7, 5 में से 1 गए 4, तो 147। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, ठीक है। जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी मैथ्स में उतना ही ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब यहाँ पे देखना, ये सब्ट्रैक्ट में जब भी आता है तो यूनिट डिजिट बड़े ध्यान से अप्लाई करना पड़ता है। हाँ, ये तो मैंने देख लिया कि सबके क्या हैं, आपके अलग अलग हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 8 × 24 4 माइनस 5 1 × 5, ठीक है। अब हम लोग कई हो सकता है गलती क्या कर दें वो समझना। अगर आंसर हम यहाँ से क्या करेंगे? कंक्लूड। अच्छा, 4 में से 5 निकालने हैं तो हम लोग कर देंगे इसको -1, तो हो सकता है हम इसको आंसर मार्क कर दें, ठीक है। बट राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए वो समझिए। आपको ये पता है ये वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, ठीक है, तभी आंसर हमारा नेगेटिव में आ रहा है। तो उल्टा करना है आपने। 5 में से 4 गए तो आपका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 1। तो वैसे भी बन जाएगा, वैसे भी बन जाएगा। आंसर होगा इसका -121। हम लोग इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। देखो अब 31 को क्या करना है? 15 से मल्टीप्लाई करना है। देखना कितना आसान है, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है ये। पहले 10 से कर दो, बन गया 310। फिर 5 से करना है, मतलब आधा करना है। 310 का आधा कितना होगा? 3 1 × 3, सॉरी 2 1 × 2, आधा करना है तो 11 बचे 155, ठीक है। ऐड करेंगे 5 और 1 6, ये बन गया 465। 43 × 8 इसमें से क्या करने हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आराम से। 8 3 × 24, यहाँ क्या बन गया? 4 2, 8 चौके 32 और 2 34, तो ये बन गया 3 4 4। 5 में से 4 गए 1, 6 में से 4 गए 2 और 4 में से 3 गए 1। यस, तो नेगेटिव में आना है क्योंकि छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है। आंसर बनेगा इसका 121। तो आप दोनों में से कोई भी अप्रोच लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट याद रखना, अगर पेपर वाले दिन तक आपको ये चीज़ें क्लियर अच्छे से ना हुई हो तो आप शॉर्टकट लगाने मत जाना, क्योंकि शॉर्टकट लगा के गलत करके आओगे, वो मैं नहीं चाहता। कम करके आना, एक्यूरेसी के साथ करके आना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी आपको बताएंगे स्ट्रैटेजी जैसे पेपर आपका पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज निकालनी है। 20% 500 का, तो सामने दिख रहा है इसका 10% कितना होगा? 50। 20% कितना होगा? 100, ठीक है। 45% निकालना है किसका? 440 का, तो इसका 50% कितना होगा स्टूडेंट्स? आधा। 50% का मतलब होता है आधा। इसका 5% कितना होगा?
अगर 50%, अगर किसी चीज़ का 50% 220 है तो इसका 5% दिमाग में निकल सकता है। अगर इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको भी 10 से डिवाइड करना है, तो मतलब इसमें से 22 क्या करने हैं, माइनस। क्यों? क्योंकि ये 50% है और ये 5, तो ये 45% निकालने का शॉर्टकट तरीका है। ये परसेंटेज की ट्रिक्स होती हैं, कैसे परसेंटेज जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करते हैं। टाइम मिलेगा तो पक्का आपके लिए इसके ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। 10 में से 2 गए 8, 11 में से 2 गए 9, तो ये वैल्यू बनेगी 198, ठीक है। 198 में 100 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा आंसर, 298। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे गाइस। अच्छी लगी है वीडियो, इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस कोड को आपने कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर ये कोड आपके दिमाग में रहेगा ना, 24 घंटे में 2 घंटे भी आपके दिमाग में ये रहेगा तो आसानी से आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। क्योंकि वर्क हार्ड करना तो है ही है, वो तो करना ही है, साथ के साथ स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, स्मार्ट, ठीक है। तो लिखना आपने यहाँ पे क्या होना चाहिए। बाकी आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके लिए सर ने वीडियो भी अपलोड कर दी थी, आपकी JKSSB की नई पोस्टें आ गई हैं 1700, ठीक है। तो JK बैंक के एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों ने इसकी भी अच्छे से प्रेपरेशन करनी है। सो थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। करते रहिए मेहनत जितनी हो सकती है पेपर से पहले। थैंक यू।